दोस्तों नमस्कार। दोस्तों झारखंड की पूरी सरकार निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनसे इस कदर घबरा गई कि उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। और कारण क्या बताया है आप जानकर चौंक जाएंगे। कारण बताया कि निशिकांत दुबे जो वहां बैजनाथ धाम मंदिर है कांवड़ लेकर आए थे, वहां मंदिर में जबरन प्रवेश किया। अब निशिकांत दुबे वो कोई नया नाम नहीं है, वो सांसद है गोड्डा से, उसी क्षेत्र से, मंदिर समिति से जुड़े हैं। और मंदिर समिति से जुड़े होने के साथ वहां का जो पंडा समाज है, क्योंकि वो दुबे हैं, उसी समाज से आते हैं जो समाज वहां पूजा पाठ करता है, वो उस कमेटी के सदस्य भी हैं, वो पंडा कमेटी में भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर यह कहकर एफआईआर करना कि 9 बजे मंदिर बंद हो गया था, उसके बावजूद भी इस मंदिर में जबरन निशिकांत दुबे, उनका बेटा कनिष्क दुबे और शेषाद्री दुबे, मनोज तिवारी जो दिल्ली में सांसद हैं, और उनके सचिव अभ्यानंद झा, ये मंदिर में प्रवेश इन्होंने किया। और इन्हों के ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज कर दी गई कि मंदिर में प्रवेश इन्होंने जबरन कर दिया। अब ताज्जुब की बात इसके ऊपर भी यह है कि जो एफआईआर कराने वाले हैं वो कोई भी जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने नहीं कराया, मंदिर की समिति ने नहीं कराया, वहां के जो एसडीएम हैं जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वहां जिम्मेदारी है उनके ऊपर उन्होंने नहीं कराया, पुलिस के अधिकारी ने नहीं कराया। और ये एफआईआर किसने कराई? जिसका कोई इस मंदिर और इस घटना से लेना देना नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वहां जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एक दुर्भावना से कराई गई, लोकप्रियता से डर के कराई गई। क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के लोग ये मांग करते रहते हैं, निशिकांत दुबे जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी वजह से झारखंड में विकास के कई काम चल रहे हैं, जिस तरह से वो विपक्ष के नेताओं की पोल खोलते रहते हैं, खास तौर पे कांग्रेस की जो पोल खोलते हैं, हेमंत सोरेन उनके पिता जो थे अब तो वो दुनिया में नहीं है, कई ऐसी घटनाएं थी, कई ऐसे घोटाले थे जिसका खुलासा निशिकांत दुबे ने किया। इनको लगता है कि निशिकांत दुबे को हम परेशान करेंगे, लोकप्रियता खत्म होगी, कोई ना कोई केस हम ऐसा लाद दें जिसके कारण कोर्ट से इनको सजा मिल जाए तो ये चुनाव लड़ने से रुक जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे की लोकप्रियता से हेमंत सोरेन इस तरह घबराए हुए हैं, उनको लगता है कि अगला मुख्यमंत्री निशिकांत दुबे ना बन जाए। निशिकांत दुबे खुद इस पर खुलासा कर रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, कई गंभीर धाराएं हैं, आपके ऊपर आरोप है कि आप मंदिर में जबरन घुस रहे थे, पूरा डिटेल से उन्होंने समझाया कि भाई अगर वो मंदिर जा भी रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं किया है, और उन पर वो जाति का आरोप भी नहीं लगा सकते, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया। सोचिए किसकी धार्मिक भावना भड़की भाई उससे। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहां पर जो है इरफान अंसारी आ जाए तो उसको मंदिर प्रशासन पूरी पूजा करा देता है, यहां पर क्रिश्चियन अधिकारी आ जाए उसको पूजा करा देता है, तो सावन के महीने में अगर कोई शिव भक्त आ जाए तो उससे धार्मिक भावनाएं कैसे हाथ होती हैं भाई? ये तो एक सवाल है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा खुद सुनिए आप। इन्हें अचानक अब गिरफ्तारी देने चले आते हैं, क्या मामला आ गया बीच में और ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई आप गिरफ्तारी देने चले आए? 51 केस हो चुका है। यदि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मंशा ये है कि मुझे जेल डालना है तो आज जेल ही चले जाएंगे, ज्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, इसे तो लड़ाई जारी रहेगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भगोड़े थोड़े, हम भाग के तो नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं सीधे थाना जा रहे हैं। क्या मामला क्या है सर? क्या मैं इस मंदिर का ट्रस्टी, यदि मैंने किसी को धक्का दिया तो पुलिस को धक्का दिया होगा, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। यदि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा तो मजिस्ट्रेट को परेशानी होगी, मजिस्ट्रेट ने एफआईआर नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसका कोई पंडा ही नहीं है, वो जजमान ही नहीं है उसका, वो कैसे गर्भगृह में था? वो कौन है? वो क्या दामाद है हेमंत सोरेन जी का या राहुल गांधी जी का दामाद है? उसने किस आधार पर वो गर्भगृह घुस गया? मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। जो इलीगल आदमी है वो इलीगल आदमी एफआईआर कर रहा है।
ये तो सरकार चल रही है। तो 5 दिनों बाद कैसे? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी कौन है? वो पंडा भी नहीं है, उसको एक भी जजमान नहीं है, और उस मंदिर का ट्रस्टी हूं मैं। मेरे ऊपर एक इलीगल आदमी से FIR करा दिया। सुना आपने, निशिकांत दुबे ने एक एक करके ये रहस्य का खुलासा किया है कि आखिरकार माजरा क्या है। जैसा मैंने कहा, निशिकांत दुबे की लोकप्रियता से पूरे झारखंड में जो ये कांग्रेसी हैं और या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये इस कदर बौखलाए हुए हैं, इनको लगता है कि जो ये घोटाले कर रहे हैं, निशिकांत दुबे अगर जेल नहीं गए तो ये तो खुलासा करते रहेंगे। इनकी जुबान कैसे बंद की जाए, एक ब्लैकमेल करने का तरीका, चुनाव से दूर करने का तरीका। लेकिन न्यायपालिका हमारे देश में है और वो न्यायपालिका का इस्तेमाल अब ये निशिकांत दुबे भी करेंगे। और उन्होंने ये कह दिया कि जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, एक सांसद होने के नाते संविधान की धारा 105 ये कहती है कि आप सांसद को बोलने से नहीं रोक सकते। पुलिस का ये कहना है कि FIR MP MLA कोर्ट में भेजा है, अभी वहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ। जब FIR स्वीकार होगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं, 20 जो केस मेरे ऊपर किए हैं, 20 सेक्शन जो लगाए हैं, उसके आधार पर सेक्शन 41 का जो है इनको नोटिस देना है, 3 बार नोटिस देना है। और उसके बाद यदि गिरफ्तारी की कोई संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी होगी। मैं भगौड़ा नहीं हूँ। आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से किस तरह यहाँ के मुखिया भागे। मैं यहाँ का सांसद हूँ और यहाँ की जनता ने 4 बार मुझे चुनाव जिताया है, और चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष करूँ, और उनके लिए मैं तभी संघर्ष कर पाऊँगा जब मैं कानून का पालन करता हूँ। ये 51वां केस है मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर। इस केस में भी आपको पता है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी संलिप्त है, उसके ऊपर भी FIR, मेरे भाई के ऊपर, पिताजी माताजी के ऊपर। तो इस केस से मैं दुखी हो गया, और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए आऊँगा। और कानून में यदि कोई प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। यदि मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि सांसद हूँ तो कानून ने कुछ सुरक्षा दी हुई है। संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है, मेरे पास बोलने का जो अधिकार है, उसमें मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, यहाँ के DGP के ऊपर, यहाँ के DC के ऊपर और यहाँ के SP कम DIG के FIR हमने प्रिविलेज किया है। इस FIR के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रहा है, सोमवार को होगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि गोरक्षकों के साथ में खड़ा होता हूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करके। RSS के कार्यकर्ता कहीं परेशान हो रहे, उनके साथ खड़ा हो जाऊं तो मेरे ऊपर FIR हो जाती है। और इतना ही नहीं, खाली निशिकांत दुबे तक नहीं, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके बेटे, यहां तक कि उनके पिता तक को भी ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये साजिश में फंसाने की कोशिश में है। एक परिवार को कितना प्रताड़ित आप करेंगे, कल्पना कर सकते हैं आप? 50 FIR दर्ज हैं, 50। क्यों? क्योंकि जब चुनावी भाषण देंगे तो कहेंगे देखो ये भी क्रिमिनल है, 50 इसके खिलाफ FIR। मतलब एक खेल खेला जा रहा है कि कोई अगर निशिकांत दुबे कभी चुनावी सभा में ये बोलेंगे देखो भाई ये हेमंत सोरेन है, इनके पिता जो है शिबू सोरेन, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, हेमंत सोरेन पे एक FIR हो रही है, उनके भाई को लेकर के लाभ का पद उन्होंने लिया। अब ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए क्या ये FIR कराई जा रही है? ये अपने आप में एक सवाल है। निशिकांत दुबे ने हालांकि इस बात में ये कहा, उन्होंने कहा देखिए मैं तो सरेंडर करने के लिए गया था, मुझे पता लगा मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, तो थाने में खुद सरेंडर करने पहुंच गए। और उन्होंने फिर मीडिया से बात की, उन्होंने कहा देखिए कोई कल को ये ना कह दे कि निशिकांत दुबे पे FIR दर्ज कराई थी और वो भाग गया। अब मैं दिल्ली में हूं, संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन शिव भक्त हूं, कांवड़ लेकर आया। मनोज तिवारी को भी आपने देखा होगा, कांवड़ लेके गए थे वो। तो क्या शिव भक्ति करने से दिक्कत है इन लोगों को? इस देश में, बल्कि झारखंड में जिस तरह की मिशनरीज काम कर रही हैं, तो क्या तुष्टीकरण के कारण
सोरेन सरकार ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम शिव भक्तों को जेल में डाल रहे हैं। तो संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण के लिए क्या ये खेल किया जा रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि मैं जो बता रहा हूं, मेरा जो आकलन है वो अगर उसको निशिकांत दुबे बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। वहां जो मिशनरीज हैं उसके दबाव में हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और उनको खुली छुट्टी दे रखी है, और इसलिए वहां गोरक्षकों या आरएसएस के कार्यकर्ता उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर निशिकांत दुबे उनके पक्ष में खड़े होंगे तो उनको भी डराया और धमकाया जा रहा है कि आप इनके बारे में अगर बोलोगे तो हम आपको भी पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। लेकिन झारखंड की जनता है और जनता ही तय करती है नेताओं का भविष्य। तो भविष्य तय करेगा कि जो सोरेन सोचते हैं वहां की जनता उसका साथ देगी या निशिकांत दुबे का सनातनी एक विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, देशभक्ति की विचारधारा, उसके साथ झारखंड की जनता खड़ी होगी। ये समय बताएगा। लेकिन आप में से जो लोग निशिकांत दुबे के बारे में जानते हैं, उनके खुलासों को आप सुनते हैं, देखते हैं, आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर लिखें कि आखिरकार इस तरह की एक, सोचिए कितनी दुखद बात है कि मंदिर में पूजा करने के बाद उनके ऊपर आरोप लगाकर पूजा करने को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई। क्या ये सही है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो शेयर जरूर करें ताकि पता चले कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं के साथ चल क्या रहा है। मंदिर में प्रवेश को लेकर भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जा रही है। तो आखिरकार क्या निशिकांत दुबे को मस्जिद में जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए? ये एक सवाल है। वंदे मातरम।